देखो पहले हम फ्रैंकल दोष की बात करते हैं। तो फ्रैंकल दोष में हमने क्या बताया था कि ये सबसे पहला ये इस दोष की जो विशेषताएं हैं बेटा, फ्रैंकल दोष की जो विशेषताएं हैं, ये क्या होता है जो फ्रैंकल दोष होता है, ये आयनिक ठोसों में होता है, आयनिक ठोसों के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है ना, जैसे इससे पहले हमने रिक्तिका दोष देखे। ठीक है ना, तो वो दोष क्या थे, उनमें आयनिक की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, आयनिक ठोसों के द्वारा दिखाया जाता है। और इसमें ये विशेष गुण ये है कि जो लघुत्तर आयन होता है, छोटे आयन जो होते हैं, लघुत्तर का मतलब यहाँ पर छोटे आयन है ना, साधारणतः धनायन होते हैं। और जो छोटे आयन होते हैं वो माना जाता है कि ये अधिकांश क्या होते हैं, धनायन होते हैं। ठीक है ना, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि इसमें क्या होंगे, जो धनायन होंगे वो अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थित स्थान में चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो अंतराकाशीय अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका स्थान था, देखो यहाँ पर होना था प्लस चार्ज, ये वाला प्लस चार्ज होना था, लेकिन यहाँ से हट करके कहाँ चले गया, अंतराकाशीय अवस्था में चले गए, यानी कि इन आयनों के बीच चला गया। इसमें आयन परिवर्तित नहीं हुई, आयनों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया, केवल ये इसने अपनी जगह छोड़ी और कहाँ चले गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पर भी जा सकता है। देखो यहाँ पर भी ये पोजीशन भी इंटरस्टिशियल, बहुत सारी इंटरस्टिशियल पोजीशन है। तो जब ये अंतराकाशीय अवस्था में चला जाता है तो एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, ये जगह खाली हो गई है ना, ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। और ये कहता है यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। यहाँ दो प्रकार के दोष होंगे। ठीक है ना, जहां वो खाली हुआ, जहां से वो चला गया, देखो जहां से गया, कहां से गया, यहाँ पर होगा रिक्तिका दोष, ये हो जाएगा रिक्तिका दोष। यहाँ मैंने डॉटेड दूसरे उसे कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्तिका दोष, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रिक्तिका दोष है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ रिक्तिका दोष, लेकिन यहाँ पर भी उसने दोष उत्पन्न कर दिया, यहाँ क्या हो गया, अंतराकाशी दोष हो गया। तो ये दोनों प्रकार के दोष को दिखा रहा है, साथ साथ भी अंतराकाशी दोष भी दिखा रहा है और रिक्तिका दोष भी दिखा रहा है। ठीक है ना, फ्रैंकल दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विस्थापन की क्रिया हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, विस्थापन दोष भी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से विस्थापन दोष भी है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। किसका विस्थापन हुआ बेटा, किसका विस्थापन हुआ, सर आयन का सर बिल्कुल, ठोस कौन सा आयन था, धनायन, सर धनायन। धनायन जो छोटा आयन होता है ना, उसका विस्थापन हुआ। तो ये कहते हैं विस्थापन दोष भी कह सकते हैं, है ना। यह ठोस के घनत्व में, घनत्व को परिवर्तित नहीं करता, यानी कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आपको, कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन सा दोष है बेटा, कौन सा दोष है, फ्रैंकल दोष। बिल्कुल, फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट यदि हम इसके देखें आगे, कोई परिवर्तन नहीं होता, और उन आयनिक पदार्थों को द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों का आकार में अधिक अंतर होता है। इनके आयनों में एक बड़ा होगा, जैसे माना हमने कहा क्लोराइड आयन ये बड़ा आकार का होगा, मान लीजिए हमने Na+ लिखा, तो ये छोटे आकार का, जो धनायन है छोटे आकार का और क्लोराइड आयन बड़े आकार का, है ना। तो इनमें क्या होगा, उन आयनों के मध्य इस प्रकार का दोष होता है जिनमें आकार में काफी अधिक अंतर होता है। इनके आकार में क्या होगा, अधिक अंतर होगा। उसके उदाहरण इन्होंने कहा ZnS जिंक सल्फाइड, AgCl हो गया सिल्वर क्लोराइड हो गया, AgBr हो गया सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, AgI सिल्वर आयोडाइड, है ना। और देखो ये कहता है कि देखो Zn2 पॉजिटिव और Ag+ के लघु आकार के कारण होता है। इनका जो छोटा आकार है किसका, Zn+ का और Ag+ का। ठीक है ना, Zn पे 2+ चार्ज है और Ag सिंगल प्लस चार्ज। तो इस प्रकार के आयनों द्वारा यह विस्थापन प्रदर्शित होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इस विस्थापन को समझ सकते हैं। दूसरा बेटा हम आगे देखेंगे शॉर्टकी दोष।
शॉर्ट की दोष वैसे नाम से पता लग रहा है, शॉर्ट की मतलब इसमें कुछ चीजें कमी हो रही, शॉर्ट हो रहे हैं, है ना। भले ये तो साइंटिस्ट का नाम है लेकिन हम उसको जोड़ रहे हैं, है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है ना शॉर्ट की, लेकिन हम कह रहे हैं शॉर्ट, शॉर्ट हो रहा है कुछ, है ना, याद रखने के लिए हम कह रहे हैं शॉर्ट हो रहा है। तो शॉर्ट का मतलब क्या होगा, इसमें से कुछ आयन गायब हो जाएंगे। देखो बेटा, ये भी क्या है, ये मूल रूप से क्या है, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। जो इस शॉर्ट की दोष है, ये है आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष। जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें रिक्तिका दोष जो है, कोई ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। ठीक है ना, किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, और जिसकी खाली जगह छोटी सी। बिल्कुल, यानी कि आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष, है ना। शॉर्ट की दोष को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष। याद रखना आपको, बार बार यदि नोट चाहो तो नोट कर सकते हैं कॉपी पे भी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष। ये कौन सा दोष है, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है बेटा, याद रखना, है ना। देखो, और रिक्तिका दोष किस प्रकार से है, ये कहता है कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होगी, क्या होगी बेटा, इसमें दोनों बराबर होगी, धनायनों और ऋणायनों की जो लुप्त होने की जो संख्या होगी वो बराबर होगी, है ना। और देखो यहाँ पर यदि धनायन, देखो यहाँ से यदि मान लीजिए हमने धनायन को लुप्त किया, ये वाला एक धनायन, ठीक है ना, ठीक एक ऋणायन, यहाँ पर देखोगे तो ये ऋणायन, ये लुप्त हुए। यदि और जगह देखें तो और जगह भी कहीं होगा, यदि यहाँ देखोगे सारे ये ऋणायन है, क्योंकि धनायनों के बीच में ऋणायन ही होगा, है ना। या देखो ऋणायनों के बीच क्या होगा, धनायन होगा। इस प्रकार से देखो, एक ऋणायन यहाँ से लुप्त हुआ, एक धनायन यहाँ से लुप्त हुआ, एक ऋणायन यहाँ से लुप्त हुआ, एक धनायन यहाँ से, इनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, जो लुप्त होने वाले क्या होंगे, उनकी संख्या बराबर। और जब ये यहाँ से गायब हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि इनमें एक दोष उत्पन्न हो जाएगा। मैंने शुरू में बताया था आपको दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है, ठीक है ना। इस प्रकार से हो सकता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर है सरल रिक्तिका दोष की भांति जो है शॉर्ट की दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। यहाँ पर क्या होगा, उसमें तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता था, फ्रैंकल दोष में क्या नहीं होता था, घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था। यहाँ घनत्व क्या होगा बेटा, यहाँ घनत्व क्या होगा, सुषमा बताओ बेटा। घनत्व घटता है। क्या होता है बेटा सुषमा, कम होते हैं सर। बिल्कुल, घनत्व क्या होता है, कम होता है, या घटता है ना। बिल्कुल, इसमें घनत्व क्या हो गया, कम। जब आयन गायब हो जाएंगे तो घनत्व कम होना है, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, घनत्व घटता है। आयनिक ठोसों में क्या होगा, ऐसे दोषों की संख्या क्या होगा, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और देखो इसका उदाहरण कह रहा है, उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखेंगे तो NaCl, जो हमारे पास NaCl होता है, क्या नाम है बेटा इसका, NaCl को क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल, इसको पढ़ते हैं हम सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड। अब ये कहता है देखो, कमरे के ताप पर, जो हमारे पास घरों में सोडियम क्लोराइड होता है ना, कमरे के ताप पर लगभग 10⁶ शॉट की युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ जो है क्या होंगे, 6 जोड़े जो हैं क्या होंगे, शॉट की युगल होंगे, जो कमी वाले युगल है। यदि हम 1 प्रति सेंटीमीटर क्यूब देखेंगे, मान लीजिए हमने प्रति सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो हमारे पास क्या है, नमक है, उसमें देखा तो 10⁶ जो है क्या है, शॉट की युगल है। ये उदाहरण है इसके, ठीक है ना। शॉट की, ये कहता है शॉट की दोष उन आयनिक पदार्थों में द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग क्या होंगे, समान आकार के होंगे। किसमें दिखाया जाता है ये शॉट की दोष, जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होगा, समान होंगे, दोनों बराबर आकार के होंगे, ठीक है ना, जिसमें दोनों क्या होंगे, बराबर आकार के होंगे। अब तीसरा यदि देखोगे, इसमें उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ये है NaCl, इसका उदाहरण क्या है, NaCl है। यहाँ पर KCl है, CSCl है, AgBr है,
और AgBr क्या दिखाता है, दोनों दोषों को दिखाता है, दोनों प्रकार के दोषों को दिखाता है। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष को जान सकते हैं। ठीक है बेटा, अब थोड़ी सी एक काम करते हैं, चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ शॉर्टकी दोष क्या है, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष, इनमें थोड़ा सा अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर आप लोगों को नजर आए, क्या अंतर हो सकता है बेटा वैसे जनरली रिवीजन के लिए। शॉर्टकी दोष क्या है, क्या था, बताओ बेटा, कौन बताएगा। सर इसमें फ्रैंकल दोष में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है सर। किस वाले में नहीं होता परिवर्तन, फ्रैंकल दोष में। हाँ घनत्व परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, घनत्व इसमें घनत्व परिवर्तन नहीं होता, जी। घनत्व परिवर्तन नहीं होता। और क्या अंतर था बेटा, शॉर्टकी दोष में घनत्व घटता है। इसमें घटता है, घनत्व स्लो घटता है। और क्या अंतर था, शॉर्ट सर शॉर्ट की में सर बराबर होते सर आयन। क्या, हाँ शॉर्टकी में क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, दोनों बराबर बराबर होते हैं सर। धनायन व ऋणायन बराबर होते हैं। इसमें क्या होगा फ्रेंकल दोष में, इसमें भी धनायन ऋणायन बराबर होते हैं, इसमें भी धनायन और ऋणायन भी बराबर होते हैं बेटा, इसमें भी कोई अंतर नहीं होता, तो ये कोई अंतर नहीं हुआ। और क्या हो सकता है, यहां देखोगे तो धनायन क्या होता है, इसमें यदि देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, इसका आउट करना पड़ेगा, एक मिनट है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। ये कौन जुड़ा बेटा, अभी कौन जुड़ा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब यदि हम फ्रेंकल दोष को देखेंगे, मान लीजिए हमने फ्रेंकल दोष लिया, फ्रेंकल और दूसरा लिया शॉर्ट, ठीक है ना, ये शॉर्ट के दोष है। यदि हम इन दोनों में अंतर देखेंगे तो फ्रेंकल दोष होता क्या है, इसमें जो धनायन है, लघुत्तर आयन है, वो अपने स्थान को छोड़ करके, जो छोटा आयन है वो अपने स्थान को छोड़ करके कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है बेटा, सर विस्थापित हो गए दूसरी जगह में। दूसरी जगह, कौन सी जगह बोली, अंतराकाशी। बिल्कुल, उसको बोलेंगे अंतराकाशी, इंटरस्टिशियल, है ना, अंतराकाशी, यानी कि अपने मूल स्थान से हट करके अंतराकाशी अवस्था में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायन समान समान मात्रा में विलुप्त हो जाते हैं, शॉर्ट के दोष में क्या होते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो धनायन होता है, लघुत्तर आयन होता है, वो अपने मूल स्थान से हट करके अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, और इसके कारण क्या होता है, जब ये हट जाता है तो उससे रिक्तिका दोष उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, रिक्तिका दोष, जहां से हटता है वहां वहां क्या होता है, रिक्तिका दोष, और जहां चला जाता है वहां होता है अंतराकाशी दोष। ये इस प्रकार के दोष दिखाता है ना। लेकिन जो शॉर्ट की दोष है, इसमें केवल क्या होता है, क्या होता है बेटा दिव्या, यहाँ तो दोनों दोष दिखाता है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। बताओ बेटा दिव्या, यहाँ कौन सा दोष दिखाएगा, सर रिक्तिक का दोष बात ही। केवल रिक्तिका दोष दिखाएगा, है ना, रिक्तिका दोष दिखाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे तो आयनों का आकार, धनायन छोटे आकार का होता है और ऋणायन बड़े आकार का होता है, किसमें, फ्रेंकल दोष में। यहाँ देखोगे तो ये क्या होता है, दोनों समान आकार के होते हैं, इनका आकार क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण के तौर पर हम इसको शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष को समझ सकते हैं। देखो बेटे, ये पढ़ना है हमें, है ना, याद भी रखना है, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष का, ठीक है ना, काफी बार पूछा भी जाता है एग्जाम। चलो अब देखो बेटा, उसके बाद आता है अशुद्धता दोष। इसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं। अशुद्धियां कैसे मिलाएंगे, मान लीजिए हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, NaCl, और NaCl का क्रिस्टल इस प्रकार से देखो, एक Na है, फिर Cl नेगेटिव है, फिर Na पॉजिटिव है, फिर Cl नेगेटिव है, फिर क्या है, Cl नेगेटिव,
यहाँ Na पॉजिटिव होना था, क्या होना था, Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ क्या होगा Na पॉजिटिव होना, ठीक है ना, और यहाँ Cl नेगेटिव। इस प्रकार से ये क्रिस्टल बना हुआ है। लेकिन इस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, इसकी छोटी सी मात्रा लेते हैं, है ना, इसको हम पहले गला देते हैं। सोडियम क्लोराइड के जो हमारे पास क्या होगा, मॉल्टन स्टेट, गलित NaCl, NaCl को हम क्या करेंगे, गलाएंगे। गलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मात्रा स्ट्रेंशियम क्लोराइड देते हैं। क्या लेते हैं बेटा, स्ट्रांशियम क्लोराइड। क्या लेंगे, थोड़ी सी मात्रा स्ट्रांशियम क्लोराइड लेंगे। देखो SrCl2, देखो यदि हम अल्प मात्रा में SrCl2 को युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो क्या होगा, गलित अवस्था में हमने सोडियम क्लोराइड लिया और फिर हमने क्या किया, उसमें थोड़ी सी मात्रा स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, और जैसे हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला उससे क्या हुआ बेटा, ये यहां से इसने सोडियम को विस्थापित कर दिया। सोडियम के देखो Na पॉजिटिव के कुछ स्थान स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव द्वारा घेर लिए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया, सोडियम ने उसको हटा दिया, किसको, सोडियम को हटा दिया गया, किसने, स्ट्रोंशियम ने, क्योंकि स्ट्रोंशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, देखो इसमें 2 धनावेश है, इसलिए इसने 2 सोडियम को निकाले, एक सोडियम यहाँ से निकाल दिया, एक सोडियम यहाँ निकाल दिया, ठीक है ना। बैलेंस तो बराबर, पॉजिटिव चार्ज बराबर है, देखो पॉजिटिव चार्ज बराबर, क्योंकि इसमें 2 धनावेश है, ऋणावेशों को उसने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। एक स्ट्रोंशियम ने 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित किया, ठीक है ना, और उसकी जगह क्या हुआ, सोडियम की जगह 1 आ गया, लेकिन दूसरी जगह क्या होगी, खाली होगी, और इस खाली होने से क्या हुआ, ये अशुद्धियां हैं, अशुद्धता दोष कहलाता है। इसमें जो सोडियम का क्रिस्टल था उसमें स्ट्रोंशियम आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, और उसके कारण एक दोष उत्पन्न हुआ जिसको हम बोलते हैं बेटा अशुद्धता दोष। कौन सा दोष हुआ, अशुद्धता दोष, ठीक है ना। और ये क्या होगा, देखो ये कहता है यहाँ एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा आयन रिक्त रह जाता है। देखो एक आयन का स्थान तो उसने ग्रहण कर लिया, लेकिन दूसरा खाली रह गया, और इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या स्ट्रोंशियम रिक्तियों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। देखो धनायन क्या होंगे, स्ट्रोंशियम के बराबर होंगे, और दूसरा क्या होगा, इसी प्रकार और उदाहरण भी है बेटा, कैडमियम वाला है और AgCl का है। इस टाइप से क्या हो सकता है, रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं अशुद्धता दोष, ठीक है ना। कौन सा दोष हुआ ये, कौन सा दोष हुआ बेटा ये, अशुद्धता। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं अशुद्धता दोष। ये हमारे पास क्या होंगे, अशुद्धता दोष, तो इस प्रकार से लिखा जाए, ठीक है। तो ये है बेटा अशुद्धता दोष। तो हम इसको समझ चुके होंगे अशुद्धता दोष किस प्रकार से हो सकता है ना। अशुद्धियां मिला दी हमने सीधे, तो और भी उदाहरण है, जैसे कैडमियम क्लोराइड मिला दे तो CD पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी ऐसे ही हटा देगा, किसको, क्लोराइड आयन को, सॉरी सोडियम आयन को हटा देगा, पॉजिटिव आयन को, ठीक है ना। AgCl में देखो Ag पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम को हटा सकता है, तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार के दोष क्या कहलाएंगे, अशुद्धता दोष कहलाएंगे। अब दूसरा आता है बेटा नॉन स्टीशियोमेट्रिक, ठीक है ना। एक तो स्टीशियोमेट्रिक हमने पढ़ा जिसमें क्या था, धनायन और ऋणायनों की का अनुपात क्या था, समान था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो धनायन और ऋणायनों का आकार क्या होगा, समान नहीं होगा, इस वाली स्थिति है ना। देखो इस प्रकार के जो दोष है स्टीशियोमेट्री में, देखो स्टीशियोमेट्री को, क्रिस्टलीय पदार्थों की स्टीशियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं, फिर भी अधिक संख्या में क्या होता है, नॉन स्टीशियोमेट्रिक यानी कि अकार्बनिक ठोस ज्ञात है, जिनमें क्या होगा, क्रिस्टलीय संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्वों की नॉन स्टीशियोमेट्री अनुपात पाए जाते हैं, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, जो धनायन होंगे, मान लीजिए जो धनायन है वो ऋणायन के बराबर नहीं होंगे, इनमें क्या होगा, अंतर होगा। पहले वाले में क्या था, जो फ्रेंकल दोष और जो अशुद्धता दोष था, शॉर्टके और फ्रेंकल दोष थे,
और अशुद्धता दोष था इनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर थी। ठीक है, अब नॉन स्टिशियोमेट्रिक में क्या होगा, इसमें धनायन और ऋणायन क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले देखो बेटा, इसमें एक है धातु आधिक्य दोष। धातु क्या होता है बेटा, धातु किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो धातु? जो अपने इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। है, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। जैसे माना सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, दान कर देगा, तो धातु हो जाएगा, सर है ना? जिसमें प्लस बिल्कुल, यहाँ पर हम प्लस चार्ज को धातु समझ सकते हैं, है ना? यहाँ पर जनरली वैसे धातु तो बहुत परिभाषाएं हैं, आघात वर्धक होते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है, चमकदार होते हैं, बहुत सारे कठोर होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जिस पर धनावेश होगा वो धातु होगा। और धातु की, देखो इस नाम से पता लग रहा है, धातु आधिक्य दोष, यानी कि धातु की संख्या बढ़ जाना, धातुओं की संख्या बढ़ जाना ही धातु आधिक्य दोष होगा। और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, जब धातुओं की कमी हो जाए। यदि हम देखें, मान लीजिए हमारे पास NaCl का क्रिस्टल देखते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना? ऐसे बना हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस पे हमारे पास इतनी संख्या है, यानी कि चार इसमें धनावेश देखेंगे और 4 ऋणावेश है, ठीक है ना? धातु आधिक्य दोष क्या हो सकता है, इसमें 4 हमारे पास धनावेश है, 4 क्या है, ऋणावेश है। यदि धातु आधिक्य दोष देखो बेटा, ये तो 5 प्लस हो जाए, ये 4 प्लस ही रहे और ये 3 माइनस हो जाए, तो ये 2 कंडीशन आ रही है हमारे पास। धातु अधिकता दोष क्या होगा, एक धनावेश और आ जाए तो उससे भी क्या होगा, धातु अधिक बढ़ जाएगा। या हम क्या कर दें, 4 थे हमारे पास, एक ऋणावेश को कम कर दें तो तब भी धातु अधिकता दोष, देखो धनावेश ज्यादा है, यानी कि धनावेशों की संख्या अधिक होना, ठीक है ना? और दूसरा बेटा इसमें धातु न्यूनता दोष, यानी कि धातु में न्यूनता कमी होना, ठीक है ना? धातु में किस प्रकार कमी हो सकती है, वो धातु न्यूनता दोष कहलाएगा, ठीक है? अब देखो, चलो इस पहले धातु आधिक्य दोष पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धातु आधिक्य दोष, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रंग केंद्र, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना? रंग केंद्र, जहां पर भी रंग होता है बेटा, ये केमिस्ट्री में याद रखना, वहां पर कारण उसका एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक कारण क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर इलेक्ट्रॉन के कारण ही रंग उत्पन्न होता है, ठीक है ना? क्या होते हैं, या जब उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना? अब देखो यहां पर देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं धातु आधिक्य दोष। तो ये पहला पॉइंट इसमें देखो, धातु आधिक्य दोष की 2 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई। पहली है ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष, यानी कि धातुओं की संख्या बराबर थी, धातुओं में धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक को ऋणायन को हटा दिया। किसको हटाया बेटा, किसको हटाया बेटा, शिक्षा, शिक्षा, हमने किसको हटाया, बच्चे बोलते नहीं बेटा, मैं ये चेक करता हूं आप लोग सो तो नहीं के बीच में, है ना? शिक्षा बताओ, किसको हटाया, ऋणायन को, किसको हटाया बताओ? ऋणायन को। हाँ, अब आवाज आ रही है ना? आयुष, किसको हटाया बेटा? ऋणायन को सर। बिल्कुल, है ना? साहिल, ऋणायन को सर। ऋणायन को, ठीक है ना? पीछे सोतो पुंडीर के नाम से कौन जुड़ा बेटा? सर मैं हूँ कृष्णा। अच्छा, कृष्णा है, चलो ठीक। इस समय थोड़ा आवाज पहचानी पहचानी नहीं लग रही आप लोगों की, है ना? सबकी आवाज चेंज हो गई। चलो ये देखो बेटा, ये हमारे पास ऋणायन था, ठीक है ना? यहाँ हमने क्या किया, क्रिस्टल था, देखो यहाँ पर धनायन छोटा दिखाई दे रहा है ना? तो थोड़ा सा याद आ गया हमें किसकी, फ्रैंकल दोष की, और ऋणायन का आकार बड़ा हो गया। ऐसे होता है ना सिर्फ फ्रैंकल दोष में, कि शॉर्टकी में होता है, फ्रैंकल में होता है, शॉर्टकी में दोनों बराबर होते हैं, है ना? चलो उसको थोड़ा भूल जाते हैं फिर, है ना? तो देखो यहाँ पर ये कहता है ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष,
मान लीजिए इसमें 40 क्या हमारे पास धन आयन है और 40 ही क्या है ऋण आयन। तो ये कह रहा है कि ऋण आयन रिक्ति, यानी कि अब क्या कर दिया हमने कि 40 तो धन आयन वैसे ही बने रहे, लेकिन हमने 39 क्या कर दिया ऋण आयन कर दिए, एक ऋण आयन को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, ये धातु अधिकता हो गया, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। ये ऋणायन को हमने रिक्त कर दिया और उसके कारण क्या हुआ बेटा, इसमें धातु अधिकता दोष हो गया, धातुओं की अधिक संख्या हो गई और उसके कारण क्या हुआ, दोष उत्पन्न हुआ। दोष कब नहीं होते हैं, जब दोनों में 40 धनावेश और 40 ही ऋणावेश होते, तो ऐसी दशा में कोई दोष नहीं था, कोई डिफेक्ट नहीं था। लेकिन इस प्रकार का यदि हम क्या कर दें, 40 धनावेश है और 39 ऋणावेश, एक को हमने ऋणावेश रिक्ति कर दिया, ऋणावेश को रिक्त कर दिया, तो वो क्या होगा, कौन सा वाला दोष कहलाएगा, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। और इसका जो उदाहरण है बेटा, ये ध्यान रखना, ये क्षारकीय जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इस प्रकार के दोष को दिखा सकते हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड हो सकता है इस दोष को दिखाने के लिए, और पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के दोष को कौन दिखा सकता है, क्षारकीय हैलाइड्स होते हैं। क्षारकीय हैलाइड में एक क्षार होगा और एक हैलाइड्स होगा, ठीक है ना। क्षार कौन से होते हैं, क्षार कौन होते हैं बेटा, क्षार बताओ। सर जो OH सर्विस फर्स्ट करते नहीं, फर्स्ट ग्रुप के जो धातु हैं वो क्षारकीय धातु है ना, और क्षारकीय हैलाइड्स हो जाएंगे, क्षार के साथ हैलाइड्स है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, है ना, लिथियम हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, क्षारकीय हैलाइड कहलाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये कहता है कि जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, इसका तरीका क्या है कि मान लीजिए हमने किसका क्रिस्टल लिया, सोडियम क्लोराइड, ये मान लीजिए हमने NaCl का एक क्रिस्टल लिया और इसको हमने क्या किया, सोडियम की भाप लगाई, भाप यहाँ किनारे ले ली, ठीक है ना, सोडियम धनावेश होता है, तो इसकी भाप में लगाएंगे तो क्या होगा, जो सोडियम की भाप होगी, ये भाप लगाएंगे इसके चारों ओर सोडियम क्लोराइड का, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोराइड आयन, कहाँ, एक क्लोराइड आयन किनारे, यहाँ किनारे आ जाएगा, वो किनारे आएगा तो सोडियम, हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो सोडियम ने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बेटा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये सोडियम पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। फिर क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन आया अंदर से, ठीक है ना, क्लोराइड आयन में Cl नेगेटिव आयन है, और ये क्या है, इसने क्या किया, इस पॉजिटिव से अभिक्रिया की और इसने NaCl बना दिया। देखो ये दो घटनाएं हुई वहां पर, जब हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया और उसको हमने सोडियम की भाप के साथ गर्म किया, भाप तो जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, सोडियम का भाप उसके चारों तरफ, उससे क्या हुआ कि सोडियम इसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने से क्या किया उसने, जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल था उसमें क्लोराइड आयन को बाहर निकाल दिया, है ना, और बाहर निकालने पर क्या हुआ, सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने सोडियम प्लस बना दिया, और इसने फिर क्लोराइड जो बाहर आया हुआ क्लोराइड आयन है उससे अभिक्रिया करके NaCl बना दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और जहां से वो क्लोराइड आयन आया था, देखो यहां से आया था क्लोराइड आयन, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां जाकर बैठ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो दोष हुआ, ये हुआ बेटा धातु अधिकता। देखो ये घटना मैंने आप लोगों को बता दी। देखो ये कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, तो सोडियम परमाणु, देखो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं, मैंने बाहर आ जम जाते हैं ना, क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह से विस्सित हो जाते हैं, और विस्सित होकर के कहाँ आ रही, देखो सतह से यहाँ से विस्सित हो जाएंगे, है ना। और कहता है कि देखो सोडियम परमाणु के साथ जुड़ करके NaCl बना देते हैं। ऐसा सोडियम धनायन बनने के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, देखो सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, और निर्मुक्त हो जाता है, और ये देखो इलेक्ट्रॉन विस्सित होकर के क्रिस्टल के आयनिक स्थानों को अध्यावेशित कर लेता है, वो यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन कहाँ, वहां पर अध्यावेशित माने पहुंच जाता है, वहां पर बैठ जाता है जहां से वो क्या निकला, क्लोराइड है ना, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्रिस्टल में सोडियम की अधिकता हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है, सोडियम की अधिक मात्रा हो जाती है, देखो एक सोडियम यहाँ आ गया,
अब सारे सोडियम इसके चारों ओर भी आ गए। कुछ यहाँ से क्या हुआ, कुछ यहाँ से क्लोराइड आयन निकल गया, बस ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता बेटा कि रंग केंद्र किसे कहते हैं, रंग केंद्र या एफ केंद्र, है ना। तो ये कहता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायन रिक्ति को एफ केंद्र कहते हैं। देखो ये अयुग्मित क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके द्वारा जो है क्या किया गया, ऋणायन रिक्ति को भरा गया। ऋणायन यहाँ पर रिक्ति थी, ऋणायन की रिक्ति उस जगह पर ये आ गया, तो उसी को कहते हैं एफ केंद्र। यानी कि इतनी लाइन याद रखते हैं आपको कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायन रिक्ति को एफ केंद्र कहते हैं। और इस देखो इसे रंग केंद्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रंग केंद्र, क्योंकि जर्मन शब्द है बेटा, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है देखो फॉर वे जेटर, है ना, जेंटर, तो इसका मतलब रंग ही हुआ, है ना, जर्मनी शब्द का मतलब एफ का मतलब ये हुआ, है ना। और ये NaCl के क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है। यदि हमने NaCl का क्रिस्टल हुआ तो कैसा रंग आएगा, कैसा रंग आएगा बेटा वंदना, पीला। पीला रंग आएगा, है ना। और यदि हम क्या करें, इसकी जगह दूसरा लेते हैं, कौन सा वाला, दूसरा क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है ना। ये किसके कारण आया है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। और यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए हमने दूसरा लिया, तो ये जब इसमें क्या होता है, पीला रंग कैसे आया होगा, है ना। यह रंग क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने वाले परिणाम स्वरूप दिखता है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो क्रिस्टल पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने से ऊर्जा अवशोषित होगी और उसके कारण इसका रंग दिखाई देता है ना। और जैसे यदि हम लिथियम क्लोराइड का देखेंगे, लिथियम क्लोराइड, तो इसमें यदि हम क्लोराइड आयन यहाँ पर आ जाएगा, मान लिथियम कर लेते हैं, तो ये दिखाता है बेटा गुलाबी रंग, कैसा आ जाता है, गुलाबी रंग। यदि लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो कैसा रंग आएगा उसका, गुलाबी रंग, है ना। कैसा रंग आना चाहिए, गुलाबी रंग आना चाहिए, ठीक है ना। Li लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल का रंग कैसे होगा बेटा, अभिषेक नाथ, अभिषेक नाथ, कैसा रंग होना चाहिए यदि हम लिथियम क्लोराइड का देखें, बैंगनी। बैंगनी नहीं होगा बेटा, ये तो गुलाबी होगा, लिथियम क्लोराइड का तो गुलाबी होगा, तुम सुन थोड़ रहे हो मेरी बात, है ना। वो जब KCl का होगा, देखो KCl को यदि हम देखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का देखेंगे, तो तब क्या होगा, बैंगनी रंग होगा। कैसा रंग होगा, बैंगनी रंग होगा, है लाइलैक जिसको बोलता है। दिव्या, पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसा रंग देगा बेटा, दिव्या, बैंगनी। बिल्कुल बैंगनी रंग देगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग कलर देते हैं, इनके आधार पर हम अलग अलग कलर इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर है। अब देखो इसमें हम अलग अलग, ये है धातु आधिक्य दोष, ठीक है ना, किसके ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष हो गया। दूसरा क्या होगा, धातु अधिकता दोष दूसरा भी है। देखो ये कहता है, देखो अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों पर उपस्थिति से भी धातु अधिक्य दोष हो सकता है, ठीक है ना। हम क्या करें, मान लीजिए हम क्रिस्टल लेते हैं, कोई क्रिस्टल लिया हमने, और उस क्रिस्टल में जैसे मान लीजिए हम एक क्रिस्टल लेते हैं ना, जिंक ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर धनायन है, ये ऋणायन है ना। चलो ऐसे ले लेते हैं, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, ठीक है ना। फिर हम क्या लेते हैं, ऋणायन धनायन, फिर क्या करते हैं, ऋणायन फिर धनायन, है ना। ऐसे तो होगा, धनायन फिर ऋणायन, फिर क्या होगा, धनायन फिर ऋणायन, ये बना। मान लीजिए ये क्रिस्टल हमारे पास, तो ये देखो कहता है कि अतिरिक्त धनायनों को अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति से धातु अधिक्य दोष हो सकता है ना। उसमें धनायन अतिरिक्त आ जाए तो कैसे आएगा, देखो ये कहता है कि कमरे के ताप पर जब हम जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है और गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हमने क्या किया, गर्म किया, मान लीजिए इसको गर्म किया, गर्म करने पर ये जिंक 2 पॉजिटिव बना देगा, इसमें से क्या होगा, हाफ ऑक्सीजन निकल जाएगी, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। तो ये कहता है कि जब हम इस जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो उससे क्या होगा, जिंक का जो जिंक 2 पॉजिटिव का जो क्या होगा, रंग होगा पीले रंग का हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा इसका, पीला,
ये पीला रंग बना देता है। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, देखो गर्म करने से पर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है और यह पीले रंग का हो जाता है। अब जो क्रिस्टल है देखो, ये कहता है कि अब क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य हो जाता है। जिंक क्या हो जाता है? अधिक मात्रा में हो जाता है, क्योंकि यदि देखोगे तो जिंक क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज है ना? इनकी संख्या बराबर थी, लेकिन क्या हुआ? अब ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ क्या बचा? जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बचा, और जिसके कारण उसका पीला रंग आ गया, है ना? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये देखो अंतराकाशीय स्थलों पर अधिक है, देखो पीला रंग हो जाता है ना? अब देखो अब क्रिस्टल में जिंक आधिक्य हो जाता है तथा इसका फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है, ये फॉर्मूला है ना, बन जाता है। तो आधिक्य में उपस्थित जिंक 2 पॉजिटिव आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको गर्म करके जिंक ऑक्साइड, अब इससे क्या हुआ कि जो Zn2 पॉजिटिव है बेटा वो कहाँ चले गया? अंतराकाशीय अवस्था में। देखो ये अंतराकाशीय अवस्था कहाँ होती है? इन आयनों के बीच जो बना हुआ है, देखो ये इन आयनों के बीच जो बना हुआ स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतराकाश। तो Zn2 पॉजिटिव कहाँ चले गया? अंतराकाश। और जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाले इसी के एडजेसेंट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे धातु अधिक्य दोष हो गया, ठीक है ना। धातुओं का अंतराकाशीय अवस्था में आ जाना ही क्या कहलाता है? धातु अधिक्य दोष। देखो ये दोनों कहाँ चले गए? अंतराकाशीय अवस्था समझ गए आप लोग? इनके बीच ये वाली जो स्थान होता है ये अंतराकाशीय अवस्था होती है, ये है ना। इन जगहों को हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशीय अवस्था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। तो ये है धातु अधिक्य दोष। देखो बेटा इसके बाद है धातु न्यूनता दोष। वैसे दोष बहुत कम घटना है जो इस प्रकार के पाए जाते हैं कि जिसमें धातु न्यूनता दोष होती है ना। लेकिन फिर भी कई जगहों पर ऐसी कंडीशंस होती है ना, धातु न्यूनता दोष। तो ये कहता है देखो कई ऐसे भी ठोस हैं जिन्हें जिन्हें स्टीशियोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन होता है, ठीक है ना। तो इसमें स्टीशियोमेट्रिक बनाना बहुत कठिन होता है, और इनमें यदि देखेंगे, इनमें स्टीशियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा? स्टीशियोमेट्री में यहाँ पर धातुओं की मात्रा कम होगी, है ना। इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण ये है, देखो FeO है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो संगठन होता है जो इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या होता है कि जो आयरन होगा Fe होगा ये 0.95 होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा का पूरा है। यदि हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका यदि मतलब देखेंगे तो Fe जो है 95% है और ऑक्सीजन 100% है। ये मतलब होता है बेटा इसका, है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो Fe क्या है? आवेश, धनावेश होता है। धातुओं की न्यूनता है कि नहीं? इस प्रकार के जो संगठन होते हैं यहाँ पर ये देखो Fe, फिर देखो दूसरा, है ना, पाया जाता है। वास्तव में जो है Fe93, देखो 0.93 से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के और कहाँ तक? Fe 0.96 O तक इसका परास होता है। ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत है, इस सीरीज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या है? Fe की मात्रा कम है, ठीक है ना। और ये क्या कहता है कि जो FeO है कि जो क्रिस्टल है में कुछ Fe धनायन लुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ धनायन लुप्त हो जाएंगे, और धनावेश की क्षतिपूर्ति के लिए Fe3 पॉजिटिव को आयन की आवश्यकता होती है। जो 3 पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर कुछ धनायन तो लुप्त हो जाएंगे, और उसमें क्या करेगा? उनकी पूर्ति कौन करेगा? Fe3 पॉजिटिव करेगा। तो इस प्रकार के जो दोष होंगे उनको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। उसको क्या बोलेंगे? धातु न्यूनता दोष। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा हमारे पास धातुओं के जो दोष हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि धातु दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो ये धातुओं का दोष था, कौन कौन से दोष इसमें उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने धातु दोष देख लिए कि कौन कौन से दोष हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये एक टॉपिक इसके बाद और होगा, ठीक है ना। और ये देखिए
अब हम इसके बाद देखेंगे, देखो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं 1.9 तक। ये है ठोसों के विद्युतीय गुण, इस पार्ट पर है ना। एक और बचा हुआ है 1.1.11, है ना, ये चुंबकीय गुण वाला। ठीक है ना। पहले हम विद्युतीय गुण देखते हैं। तो विद्युतीय गुण क्या होते हैं? जितने भी क्रिस्टल हम पढ़ रहे हैं उन क्रिस्टलों में विद्युतीय गुण क्या हो सकता है, विद्युत के प्रति उनका क्या रिएक्शन होता है ना। तो देखो, यदि हम विद्युतीय गुण को देखें तो यहाँ विद्युत के रूप में हम तीन प्रकार के होते हैं बेटे। इसमें तीन प्रकार की चीजें होती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? एक तो होते हैं चालक, है ना। चालक जानते हैं आप लोग? चालक किसे कहते हैं? कोई बता सकता है चालक किसे कहते हैं? जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोहे की कोई वस्तु है, यहाँ लोहा उदाहरण दे रहा हूं, है ना। लोहे की कोई वस्तु है और उसको आपने बिजली के तार पर टच किया तो आपको करंट लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित हुई। इसका मतलब विद्युतीय क्या है, इसमें गुण है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो चालक हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्या किया, बिजली का तार है, उसमें एक लकड़ी का डंडे से टच किया तो क्या हो जाएगा, करंट आएगा आप पे? सूखी नहीं हुई आएगा। लकड़ी नहीं आएगी, है ना। तो उसको बोल सकते हैं विद्युत रोधी कह सकते हैं उसको, यानी कि इसमें विद्युत विद्युत आता ही नहीं है, इसमें विद्युत क्या नहीं प्रवाहित हो ही नहीं सकता, विद्युत रोधी हो गया, है ना। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसको हम विद्युत रोधी कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन और हो सकती है, इसमें थोड़ा थोड़ा बह रहा है तो उसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलेंगे? अर्धचालक। चालक पूरा नहीं, अर्धचालक, आधा चालकता है इसमें, है ना। इस प्रकार के तीन गुण होते हैं बेटा विद्युत के। एक तो होता है चालक, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है ना। कुछ में ऐसा होता है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा आधी आधे ढंग से प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो तीन प्रकार की चीजें हैं विद्युतीय गुणों में यदि देखें तो। पहले ये देखो, इस लाइन को पढ़ लेते हैं। देखो, जो ठोस है, हम क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? हम क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं। हमने पहले ठोस पढ़ा और ठोस के भी पार्ट दो थे, एक क्रिस्टलीय ठोस था, एक अक्रिस्टलीय ठोस था, ठीक है ना। कांच क्या है बेटा? कांच, कांच किसका उदाहरण विद्युत रोधी। है? हाँ? नहीं नहीं, ये क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलेज। अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय कौन? अक्रिस्टलेज सर। अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय है ना। ये क्या है बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरा बोलते हैं, उसका नाम कुछ और भी बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में। क्या नाम बोलते हैं उसको? अति शीतित द्रव भी कहते हैं उसको, ऐसा कुछ, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं उसको, है ना। क्या कहते हैं उसको? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है? ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें है ना। चलो देखो, ये बेटा विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण क्या होते हैं? ठोस विद्युत चालकता से अद्भुत विविधता दर्शाते हैं। जैसे देखो, जिनमें जिनके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनका प्रास क्या माना जाता है, 10⁻⁻20 से लेकर के और 10⁻+7 तक होता है। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स तक लगभग क्या है, 27 कोटियों तक फैला रहता है, ठीक है ना। ये इसके विद्युतीय गुण है। और चालकता के आधार पर ठोसों को तीन वर्गों में रखा गया, वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना। जो हमारे पास ठोस है वो तीन वर्ग बनाए गए चालकता के आधार पर। एक तो होंगे चालक, वे ठोस जिनकी क्या होगी, चालकता का परास 10⁻⁴ से लेकर के और 10⁻⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के मध्य हो, वो चालक कहलाते हैं। यानी इनमें क्या होगा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, ठीक है ना। धातुओं की चालकता की कोटि क्या होगी, 10⁻⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है ना। अतः ये उत्तम चालक है, जिनमें क्या माना जाएगा, 10⁻⁷ तक होगी, 4 से लेकर 7। दूसरा होता है बेटा विद्युत रोधी।
जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है ना। ये वह ठोस होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम होती है, यानी कि 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के प्रास के मध्य होती है। ठीक है ना, इनके मध्य होती है, ये याद रखना आपको। और तीसरा पार्ट इन्होंने कहा वह है अर्धचालक। ये वह चालक होते हैं जिनकी क्या होगी, चालकता क्या होगी, 10⁻⁻6 से लेकर के और 10⁻4 तक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के मध्य परास होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। तो इन्होंने जो क्या है, ठोसों को 3 वर्गों में बांटा चालकता के आधार पर। ठीक है ना, उनकी चालकता की दर के आधार पर 3 प्रकार से बांटा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से थे। और देखो बेटा, अब इसमें चलते हैं। देखो, धातुओं में विद्युत चालन, जो धातु होते हैं विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है, इसको बैंड सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत है बेटे, बैंड सिद्धांत। मुझे लगता टाइम होने वाला है ना, चलो बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। इसको मुझे लगता है इसको बाद में बताऊंगा। इससे थोड़ी सी हम एक बार बैक देखते हैं, यानी कि रिवीजन के फॉर्म में देखते हैं। पहले हमने क्या पढ़े थे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, है ना। 2 चीजें, क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा ना, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो कल हम इस सिद्धांत को पढ़ेंगे कि विद्युत चालन किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना। अर्धचालक क्या होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां क्या हो सकती है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, है ना। इनके बारे में पढ़ेंगे। चलो, इससे पहले देखिए, हमें हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस, पढ़ा था बेटा, और दूसरा पढ़ा था अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों में अंतर क्या है, ये रिवीजन बहुत मस्त है, नहीं तो हम भूल जाएंगे सारी चीजें। क्या होता है बेटा इनमें, क्रिस्टलीय ठोस कौन होता है, सर इनका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। बिल्कुल, इनका ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है ना। किसकी होती है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस की। हाँ, बिल्कुल, इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। एक एक पॉइंट सब बताएंगे। अक्रिस्टलीय की नहीं होती है सर ज्यामितीय आकार हाँ, समान। ये क्या नहीं होता है, नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते, है ना। इनकी ज्यामिति क्या होती है, नियमित होती है, निश्चित होती है ना। ये नियमित और निश्चित नहीं होते, ये नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बताओ बेटा, और बच्चे बताएंगे। ये हाँ, कौन बता रहा है, ये विषम दैसिक प्रकृति के होते विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक। कौन बताया ये, वंदना ने। हैं। जी, कौन होते बेटे विषम दैसिक, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय स्टोन। जी, सही बताया बेटा, इसने गलत बताया, पहले बताओ। सही है सर। विषम दैसिक होते हैं, और ये जो क्रिस्टलीय ठोस, विषम दैसिक का मतलब क्या हुआ, क्या सर होता है बेटा, विषम नहीं वंदना नहीं बताएगी, विषम दैसिक का मतलब क्या होता है बेटा, और कोई बच्चा बताओ। सर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकृति के गुण दिखते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक कोण। ठीक है ना। और ये बताओ बेटा वंदना, ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, समदैशिक, है ना, समदैशिक। अच्छा, नेक्स्ट और गुण बताओ बेटा। सर सर इनमें दीर्घ प्रकाश दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। ये कौन बता रहा है, शिक्षा बता रही है, दीर्घ परास व्यवस्था, है ना। दीर्घ परास व्यवस्था, इसको बोलते हैं दीर्घ परास व्यवस्था। दीर्घ परास किस में, क्रिस्टलीय ठोस में। दीर्घ परास। दीर्घ परास का मतलब क्या हुआ, ये काफी लंबे तक होते हैं। चलो ठीक है, आप तो समझ रहे होंगे। और इसमें यदि देखेंगे तो इसमें कौन सी व्यवस्था होती है बेटा, लघु परासी। बिल्कुल लघु परास, है ना। इनका परास क्या होता है, लघु होता है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ बेटा। गलनांक तीक्ष्ण होता है। दिव्य बता रहे, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है, तीव्र। तीव्र का मतलब क्या हुआ, सर जल्दी ये से जल्दी। निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में बदल जाते हैं। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, निश्चित ताप पर क्या होगा, ठोस से द्रव में बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा तीक्ष्ण, है ना। और यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या नहीं होते हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। और नेक्स्ट बताओ,
संगलन उष्मा निश्चित होता है सर क्रिस्टलीय ठोस में। संगलन ऊष्मा निश्चित कौन था, किसने बताया? अच्छा, तो कृष्णा ने बताया। संगलन ऊष्मा क्या होती है, कैसे होती है? निश्चित होती है। निश्चित होती है। इसमें क्या होता है बेटा, इस वाले में? संगलन उष्मा निश्चित नहीं होती। बिल्कुल अनिश्चित होती है ना। उसके बाद बताओ बेटा, और कौन बचा बताया? सर, ये चाकू से काटने पर नियमित काट प्रदर्शित करते हैं। ये तो शिक्षा बोल रहे हैं ना दोबारा। यस सर। हाँ, दोबारा नहीं, दोबारा और बच्चों को मौका मिलना चाहिए ना। कौन कौन सो रहा कुछ पता तो लग जाना चाहिए, है ना। चलो बेटा, ये निश्चित काट प्रदर्शित करते हैं चाकू से काटने पर, और ये क्या होता है, निश्चित काट प्रदर्शित नहीं करते। सुषमा की आवाज नहीं आई। सुषमा हुआ, अभिषेक हुआ, बताओ बेटा जल्दी से। आगे बताइए, उदाहरण रह गए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बताओ बेटा। सुषमा है और सुषमा नहीं है। सुषमा, अभिषेक नाथ नहीं है। अभिषेक है क्या? बताओ बेटा, अभिषेक। और कोई भी लक्षण आप लोगों को और बच्चे बताओ बेटा। सर ये वास्तविक ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। बहुत बढ़िया बेटा, ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। गुड। और ये क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं। आभासी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। कैसे होते हैं, आभासी। ये आभासी ठोस होता है, जिनका केवल आभास हो रहा है कि ठोस है, लेकिन ये ठोस के रूप में नहीं होता है। तो इनका उदाहरण क्या बेटा, उदाहरण के रूप में देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? सर नमक, चीनी, डायमंड। बिल्कुल, नमक हो गया, चीनी हो गया, जिसको हम सुक्रोज बोल सकते हैं। चीनी का फॉर्मूला मालूम है, C12H22O11, है ना, ये चीनी। और डायमंड हो गया, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर इसका देखेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। कांच, रबर, कांच हो गया, रबर हो गया, मोम, मोम हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, है ना, बहुत सारी चीजें। इस प्रकार, हाँ,